तो वो एक प्रकार का प्यार तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। मुक्ति, अगर मुक्ति की बात करो तो वो मोर देन इनफ। सबको माधुर्य रस, अच्छा ये भी बात बता देती, दूसरा, सबके अंदर सखी भाव प्रकट हो, सबको माधुर्य रस प्रकट हो, ये भी नहीं है। भगवान ने दुनिया बनाई, भगवान ने हमको बनाया, भक्त को पता है गॉड इज द एंजॉयर और हम भोग हैं उनका, ही इज एंजॉइंग अस। भगवान हमारे साथ क्या एंजॉयमेंट चाहते हैं वो भगवान की मर्जी, हमारी तो मर्जी भी नहीं होती, भक्त की मर्जी नहीं है। भगवान चाहते हैं कि मैं उनका माँ और पिता बनूं। अगर भगवान की ये इच्छा है कि मैं माँ पिता बनूं और भगवान मेरे बच्चे बने, अगर भगवान की ये इच्छा है तो भगवान योग माया को बोलेंगे, योग माया मतलब उनकी जो बहन दुर्गा देवी, ललिता माँ, कहेंगे इसके मन में ना केवल यही भाव रखना मैं इसका बच्चा ही बनूंगा। यशोदा मैया को भगवान अपने मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड निकाल करके दिखा रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया के अंदर वो भाव नहीं आ रहा है कि ये मेरा भगवान है ब्रह्मांड वाला। वो तो तुरंत माँ बन जा रही है ना। क्यों बन जा रही है? योग माया बीच में वो इल्यूजन रखती है। तो अगर भगवान चाहेंगे, हम तो भगवान की कठपुतली हैं, सीधी बात, कि नहीं मुझे माँ बाप ही बनना है उनका, तो हमारा कोई इच्छा नहीं है, बस प्रभु आपको ऐसा लीला करना है, ऐसे ही बनेंगे। तो योग माया वैसा ही बना करके रखेंगी। अर्जुन को मित्र ही बना करके रखा है। केवल एक ही बार अर्जुन को इच्छा हुई, ये क्या है, वो अंदर वाली लीला मुझे भी देखनी है। शिव जी को देखने को मिल गई, मुझे नहीं मिली। भीष्म पितामह को मिली, मुझे नहीं मिली। तो अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी जानना है वो चीज, व्हाई आर यू नॉट अलाउइंग अस मुझसे क्यों छुपा करके रखा, मैं भी तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। बोले वहां का डिपार्टमेंट तो ललिता सखी, प्लीज उनके पास जाओ, वही हेल्प करेंगे तुमको। सखियों ने ले जाकर के उनको ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास खड़ा कर दिया। फिर वहां पर जाकर के वो शुद्ध हुए, बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र जपा, फिर जाकर के सखी भाव एक्सपीरियंस किया, भीष्म पितामह ने एक्सपीरियंस किया। लेकिन प्रीडोमिनेंटली वो लोग उसी भाव में रहे जिस भाव में भगवान चाहते हैं। हनुमान जी हमेशा प्रीडोमिनेंट दास्य भाव में थे, ऑलवेज माय मास्टर रामचंद्र जी। लेकिन रात के समय पर ना वो देखते हैं कि सीता मैया की जितनी सखियां हैं वो सब अंदर तक जाने को उनको अलाउड है, उनके चैम्बर के अंदर। वो जाकर के पूरे बेड ठीक करके आती हैं, रूम सफाई करके आ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। और हनुमान जी को तो बाहर ही रोक देते थे, नहीं आपको अंदर अलाउ नहीं है, सीता मैया का कक्ष है, वो आप नहीं जा सकते। और वो रात्रि भर में, मतलब ये जो मेड्स हैं, दासियां को हो या सखियां को, ये बाहर ही हैं कि कभी कोई जरूरत पड़ जाएगी तो हमको, हमारी जरूरत है वहां पर। लेकिन हनुमान जी को उतना अंदर अलाउ नहीं है उस कक्ष में, इंटरनल चैम्बर में। हनुमान जी बड़े दुखी हो गए तो एक दिन जाकर के रोने लगे सीता मैया के सामने। सीता मैया बोली क्या हो गया? बोले वैसे तो सब ठीक है, लेकिन ये रात भर में जो मुझे सेवा नहीं मिलती, तुम आपने इन लोगों को सेवा दे दी, मुझे नहीं दे रहे आप, क्यों नहीं दे रहे मुझे माँ, मुझे क्यों सेवा से वंचित रखा है? तो सीता मैया ने बोली अरे बाबा वो अंदर की सेवा है, वहां केवल सखियों को अलाउड है, फिर भी मैं तुम्हें चंद्रकला सखी बना का रूप देती हूँ, तुम आ जाना, एक दिन तुम भी सेवा कर लेना। तो हनुमान, ये कथा आती है, हनुमान जी को ये चंद्रकला सखी का रूप दिया गया और हनुमान जी सखी रूप में जाकर के कुछ दिन सखी रूप में रह करके श्री रामचंद्र की सेवा की उन्होंने। सखी मंजरी भाव को हो, सखी भाव को, या जो भी हो, तो लेकिन प्रीडोमिनेंटली दास्य भाव में, क्योंकि रामचंद्र उनको दास्य भाव में चाहते हैं। तो भक्त इतना डिवोटेड होता है, इतना सरेंडर होता है, उसे पता है जो भगवान जैसा, हम तो कठपुतली राम के, जैसा वो नचाना चाहे हम नाचने को तैयार हैं। हाँ फिर भी भगवान देखते रहे, नहीं इसके अंदर कुछ थोड़ी सी इच्छा है, तो भगवान वो इच्छा पूरी कर देते हैं।